डॉक्टर साहब, जिस तरह से आज मौसम का चल रहा है दुनिया, जी। आंखों की जो प्रॉब्लम्स आम हो जाती है, कौन कौन सी आंखों की प्रॉब्लम्स हैं और इन प्रॉब्लम्स को सोल्व किस तरह से करें। आजकल ये भी देखा गया है, आंखों में खुजली, आंखों का आना, ये आम बात है। इसके बारे में थोड़ा सा जागरूक करें हमारे दर्शकों को। जी। आजकल मॉनसून के सीज़न में कंजंक्टिवाइटिस बहुत कॉमन है। कंजंक्टिवाइटिस होता है जैसे आँखों का आना। इसको हम पिंक आई भी कहते हैं, क्योंकि इसमें आँख पिंक सी हो जाती है, लाली आ जाती है आँख में। तो इसके क्या लक्षण होते हैं? इसमें पानी आता है, रेडनेस होती है आँखों में, इचिंग हो सकती है, गीद आ सकती है और कभी-कभी आगे जाके अल्सर भी बन सकता है। तो इससे हमें ये इसलिए मानसून सीजन में ज़्यादा होता है, क्योंकि जो ह्यूमिडिटी होती है, जो वातावरण में मॉइस्चर होता है और जो गर्मी होती है, उसके कारण जो बैक्टीरिया, वायरस और फंगस होते हैं, वो ग्रो करते हैं और वो उस ग्रोथ की वजह से वो हमारी आंखों में अफेक्ट करते हैं। दरअसल ये भी देखा गया है, आम आंखों का आना, और हम लोग मेडिकल दुकान पर जाते हैं, मेडिसिन ले लेते हैं, आंखों में डाल लेते हैं, कितना ठीक है कितना नहीं। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत सारे पेशेंट सीधा केमिस्ट शॉप पे जाके दवाइयाँ ले लेते हैं, बट उनको ऐसे नहीं करना चाहिए। उनको एक आई स्पेशलिस्ट के पास ही जाना चाहिए, क्योंकि कभी-कभी स्टीरॉयड ड्रॉप्स दी जाती हैं गलती से, जो काला मोतिया आगे जाके कर सकती हैं। तो हमें मेडिकल डॉक्टर को ही आईज़ अपनी दिखानी चाहिए। इसकी शुरुआत कैसे होती है, कैसे पहचानना चाहिए और किस वक्त डॉक्टर के पास आना चाहिए? इसकी शुरुआत ऐसे होती है कि पेशेंट को आँखों में पानी आने लग जाता है, लाली आने लग जाती है, डिस्चार्ज आने लग जाता है और कभी-कभी धुंधला भी दिखने लग जाता है। और हमारे को डॉक्टर के पास तब जाना चाहिए अगर हमें एक आधा दिन में रिलीफ ना मिले, तो हमें डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए। या फिर अगर हमारे को बहुत ज़्यादा दर्द हो रही हो आँख में, या आँखों में निगाह जा रही हो, ब्लर्ड विजन जिसको कहते हैं हो रही हो, वो हमें ज़रूर उस टाइम पे डॉक्टर को दिखाने ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम नहीं दिखाएंगे तो आगे जाके ये कंजंक्टिवाइटिस अल्सर में भी बदल सकता है, जिसमें आगे की जो पुतली होती है वो इन्फेक्ट हो जाती है। अक्सर देखा गया है, सावन के महीने में आंखें इरिटेट ज्यादा हो जाती है या लाली आ जाना, क्या इसका भी सिम्टम आगे चलकर आंखों में अल्सर हो सकता है, या आंखों में जलन जिसे बोलते हैं, वो इस तरह की बीमारी हो सकती है? जी। जब आँखों में जलन होती है या रड़क हो रही होती है, तो पेशेंट कभी-कभी आँखों को मल देता है। तो अगर कोई आँख के अंदर टुकड़ा फँसा होता है, वो आँख की आगे की पुतली जो होती है उसके ऊपर खरोंच कर देता है। उस खरोंच के ऊपर बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आके जम जाते हैं और उसकी वजह से पुतली का अल्सर हो जाता है, जिसको हम कॉर्नियल अल्सर कहते हैं। उस कंडीशन में आँख की विजन जो है, जो आँख की रोशनी है, वो आगे जाके जा सकती है। तो हमें कभी भी आँखों को मलना नहीं चाहिए और हमें अगर कुछ रड़क या कुछ हो रही है, तो डॉक्टर के पास जाके प्रॉपर मेडिसिन लेनी चाहिए। डॉक्टर, शुरुआत में मरीज को क्या करना चाहिए? आंखों में पानी, कई बार देखा गया ठंडे पानी के छींटे मारता है, उस वक्त क्या शुरुआत में करना चाहिए? इसके बारे में थोड़ा सा हमारे श्रोताओं को जागरूक करने के लिए। हमें आँखों में पानी नहीं मारना चाहिए। हमारे को एक बारी डॉक्टर को दिखाना चाहिए और उनसे सिंपल ड्रॉप्स जैसे लुब्रिकेंट ड्रॉप्स हैं, कभी-कभी उसी से भी फ़र्क पड़ जाता है। तो लुब्रिकेंट ड्रॉप्स यूज़ कर सकते हैं, बट अगर पेशेंट को ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर अपने आप ही एंटीबायोटिक ड्रॉप या कोई और ड्रॉप्स प्रिस्क्राइब करेंगे। इस बारिश के मौसम में और कौन कौन सी आंखों की बीमारियां लगने का खतरा हमेशा बना रहता बारिश के मौसम में थोड़ी एलर्जीज भी बढ़ जाती हैं, क्योंकि एनवायरनमेंट में सारी उसमें एयर में एलर्जेंस होते हैं, पोलन होता है, तो वो सारे हमारी आंखों में आके फंस जाते हैं। तो एलर्जीज भी बहुत कॉमन होती हैं, स्पेशली बच्चों में, समर के मंथ्स में। है? बच्चों के लिए किस तरह से मैडम, ये बच्चे जो हैं, युवा अवस्था होती है या
जो बच्चे पैदा हुए होते हैं उनको ये बीमारी पकड़ लेती है, जकड़ लेती है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। और किस वक्त पेरेंट्स को समझ लेना चाहिए या मेरे बच्चों को डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए। जी, जब नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी होती है शुरुआत में, तो फिर बच्चे की आँख में कभी-कभी आसपास के सिक्रीशंस की वजह से आँखों में असर पड़ता है और उसकी वजह से आँखों में ये इन्फेक्शन हो जाती है, जिसको हम ऑफ्थैल्मिया नियोनेटोरम कहते हैं, जो नियोनेट्स में होता है, बच्चों में होता है। तो उस कंडीशन में तो हमें इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना चाहिए और ड्रॉप्स लेनी चाहिए। और जैसे-जैसे बच्चा बड़ा होता है, गर्मी के मौसम में बच्चों में एलर्जीज बहुत कॉमन होती हैं, स्पेशली छोटे-छोटे बॉयज़ में ज़्यादा देखी गई हैं, जिसको हम वर्नल केराटोकंजंक्टिवाइटिस कहते हैं, वीकेसी कहते हैं। ये एलर्जीज समर के मंथ्स में बहुत ज़्यादा होती हैं, तो हम यही एडवाइस बच्चों को देते हैं कि आप थोड़ा धूल मिट्टी से बच के रहें और बिल्कुल भी आँख को ना मलें, क्योंकि आँख को मलने से जो कॉर्निया का जो कर्वेचर होता है वो चेंज हो जाता है, और अगर कॉर्निया का कर्वेचर चेंज हो जाए तो बच्चे को आगे फिर चश्मे लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मैडम देखा गया है सावन का महीना, मौसम चेंज होता है, मौसम चेंज के अंदर भी कोई फर्क पड़ता है आंखों का? जी, मौसम चेंज से हमारी जो आँखों की जो परत होती है वो गर्मी के कारण इवेपोरेट हो जाती है, जिसको कहते हैं हम ड्राई आइज़। तो जब ड्राई आइज़ होती हैं तो फिर वो जो कीटाणु होते हैं वो ड्राई आइज़ में ज़्यादा जल्दी आके चिपक जाते हैं। तो हम हमेशा पेशेंट्स को कहते हैं कि आप अपनी हाइड्रेशन मेंटेन करके रखिए। आप पानी 2 से 3 लीटर पीजिए हर रोज़, ताकि आपकी आइज़ में एक मॉइस्चर बना रहे और ये कीटाणु आपकी आँखों के साथ ना चिपके। थैंक यू मैडम। थैंक यू।